हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का सख्त नकल विरोधी कानून जो 2023 में आया था। यह आपके आगामी यूके ट्रिपल एससी हो चाहे यूके पीएससी हो, दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं कि जो ये नकल विरोधी कानून है उसका नाम क्या है। इसका नाम है उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय हेतु अध्यादेश या विधेयक 2023। तो अध्यादेश के जरिए ये कानून लाया गया था। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय, किस तरीके से ये कानून क्या है। वर्ष 2023 में उत्तराखंड सरकार द्वारा देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया था। ये कानून 10 फरवरी 2023, इस डेट को याद रखिएगा, 10 फरवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह जी की स्वीकृति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 के अधीन लाया गया। अनुच्छेद 213 क्या होती है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसकी? राज्यपाल की। अगर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करें तो कौन सा आर्टिकल आता है? 123, जो क्या करता है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना, युवाओं को समान अवसर प्रदान कराना, भ्रष्टाचार और नकल पर कठोर रोक लगाना। आगे देखते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं? सबसे पहला, आजीवन कारावास व 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना नकल में शामिल व्यक्ति और संस्था पर लागू हो गए। नकल में शामिल व्यक्ति और संस्था किसको बोला जाएगा? वो इंडिविजुअल पर्सन, व्यक्ति हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर कोई जो जैसे कोई सर्वर प्रोवाइड कराता है उसकी होगी। प्रबंधन संस्था यानी कि जो जिस इंस्टीट्यूट में एग्जाम हो रहा है वो हो गया, या कोई कोचिंग संस्थान जो पेपर लीक करवाता है। इसमें सजा क्या है? आजीवन कारावास और साथ में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। इसका उद्देश्य क्या है? नकल माफिया और संगठित अपराध पर कठोर कार्रवाई करना और इनको एज अ गैंगस्टर एक्ट की तरह काम किया जाए। गैंगस्टर एक्ट में क्या होगा? काफ़ी कठोर कानून होते हैं, उसी की तरह इस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अभ्यर्थियों के लिए कठोर दंड दिए गए। इसमें क्या है? जो अभ्यर्थी नकल में पाए जाएंगे उनमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का कारावास और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना। और अतिरिक्त दंड भी दिया जाएगा, 10 वर्षों तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रतिबंध। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अगली चीज, इसके द्वारा किसी ने अगर संपत्ति जब बनाई है, यानी कि अवैध संपत्ति बोली जाएगी, उस अवैध संपत्ति की जब्ती की जाएगी। नकल से अर्जित अवैध संपत्ति सारी की सारी जब्त होगी, यानी कि कुर्की की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? कि अवैध कमाई से वैध बनने से रोकना, यानी कि जो इलीगल कमाई है उसको वैध बनाना, यानी कि लीगल नहीं बनाना। अपराध को आर्थिक रूप से अलाभकारी बनाना। लाभकारी होगा तभी अपराध करने की प्रवृत्ति लोगों में कम होगी। अगली चीज, गैर जमानती और इसे संज्ञेय अपराध बनाया गया है, यानी कि नकल से संबंधित अपराध को संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल, इसमें बेल नहीं मिलेगी, और इसे असमझौता योग्य यानी कि नॉन कंपाउंडेबल भी बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? कि आसानी से जमानत नहीं होगी और सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली चीज, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो समझते क्यों पड़ी। ये आपको एज ए सिटीजन भी पता होना चाहिए, उत्तराखंड के एज ए एस्पिरेंट भी पता होना चाहिए। उत्तराखंड के एग्जाम के भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, घोटाले काफ़ी चल रहे थे, इसीलिए इस कानून को लाना जरूरी था। प्रभाव क्या पड़ा? युवाओं पर क्या हो रहा था? नकल के द्वारा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, उसको कम कराया जाएगा। सरकार की छवि धूमिल हो रही थी, सरकार पे क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे थे, तो सरकार ने अपनी छवि भी सुधारने के लिए कानून लाया है। युवाओं के लिए संदेश क्या है? कि नकल और भ्रष्टाचार से अब कोई जगह नहीं। सफलता का रास्ता क्या होगा? मेहनत, ईमानदारी और योग्यता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का क्या संदेश है इसके द्वारा? कि नकल करने वालों पर कठोर परिणाम मिलेंगे, जो नकल करवाते हैं, और मेहनती युवाओं को न्याय और अवसर मिलेंगे। अगली चीज, इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एक नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म आखिरी कोशिश रिलीज की गई है। ये नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म है जिसका विमोचन किसने करा? सीएम धामी जी ने करा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये हमने क्विकली जो नकल विरोधी कानून है उसके बारे में हमने देखा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।